बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना हसन थारी खिदमत में यो व्लॉग्स की तरफ से हाज़िर है जी। जो आज दुखी दिन है, बहुत ज़्यादा गमगीन किस्म का दिन है जी। जिस तरह का मैंने आपको दिखाया है अपना थंबनेल, तो हमने देख लिया होगा कि किस लेवल की इन्होंने चबल मारी है हमारे गल। और कोई खाली हमारे गल नहीं मारी है, पूरे पंजाब के जितने भी कोई कारोबारी हजरात हैं उन्होंने पूछो जाकर। अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस है तो कमेंट्स में लाजमी बताइए कि थारे गल क्या होया। हमारे गल तो जो कुछ भी होया है वो तो हम आपको इस टाइम बता देंगे जी। मसला ये है कि मेरे पास एक घर है और वो है कोई तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर एक एसी लगा हुआ और 3-4 पंखे हैं। 25-26 हज़ार रुपये नॉर्मली उसका बिल आया करता था, ठीक है। जद का यो आया अपना शहबाज शरीफ आया, जद का यो बंदा आके हमारे पास मुसल्लत होया। आप यकीन कर लो कि पहला मेरे ख्याल दूसरा बिल है, पहले बार तो उसने शर्म हया कर ली थी क्योंकि इसने पहली बारी में तो इसने आके अंदर नाल थोड़ी सी चवल मारी, उसने पेट्रोल के रेट कितने ज़्यादा बढ़ा दिए। चलो वो तो बात चलो हज़म होगी जी, इंटरनेशनल प्राइसेस है जी, ये है, चलो वो है, ठीक है, ओके। लेकिन जब ये आ गया हमारे पास बिल, अगले महीने इसने आके बिल वाली जो सी चवल मारी है, आप ये ज़रा चेक करो कि मेरा बिजली का जो सा बिल आया करता था 25-26 हज़ार रुपया, मेरे घर का बिल आया जी इस दफ़ा 45 हज़ार रुपये 45 हज़ार रुपया सुपर टैक्स लग के आया, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ, मैं थामनो जो सा ना ये वीडियो बना के अपने बिल की भी सेंड करता हूँ कि इसने क्या चवल मारी है और गरीबा के गल क्या बनेगा। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, मेरे पास इस टाइम 16-17 मुलाजम है इस टाइम, और इसके अलावा जो से हमारी घर में ख़वातीन काम कर दी हैं जो हमारे से अपना सामान प्रोडक्शन वगैरह करके देती हैं। जो मेरा क्योंकि फूड से रिलेटेड काम है, आप लोग अगर जानते होगे, नहीं भी जानते होएगा तो चलो कोई बात नहीं, बहरहाल मैं तो बता देता हूँ जो सा मेरा कारोबार है। मैं यहाँ अपने इस व्लॉग वाले चैनल पर मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि जो भी है मेरा कारोबार, उसके अंदर औरतें बेचारियाँ मेरे घरों में काम करती हैं, अपने अपने घरों में जाके प्रोडक्शन कर दिया। उनकी सैलरी क्या है, 25-26 हज़ार रुपया सैलरी है। और इसके अलावा जो उनसे अपना लड़के मेरे पास हैं जो राइडर वगैरह हैं या जो सेल्समैन वगैरह, सारा कुछ अमला जो सा वो 30 हज़ार मैक्सिमम 30-31 हज़ार रुपये सैलरी है जी, ठीक है। और मैंने अपने सारे वर्करां से पूछा कि सारे कितने बिल आए हैं, वो बताने लग रहे हैं कि जी हमारा किसी का बिल जिसका 9 हज़ार रुपये आंदा था उसका आया खड़ा 21 हज़ार रुपये, जिसका 20 हज़ार रुपये आंदा था उसका तो माशाल्लाह 30-40 पे पहुंचा खड़ा। मेरा 25-26 हज़ार रुपये बिल आना था, 45 आया खड़ा है जी। और दुकान का तो आप यकीन कर लो, हैरान हो जाओगे सुन के कि 1-2 मीटर लगे हुए हैं जी दुकान पर। और उसमें है क्या जी, एक एसी है और वो भी हमने जो सा है ना कस्टमर्स के लिए लाया हुआ। एक एसी है जी, 12 घंटे तकरीबन चल रहा है। इसके अलावा 4 फ्रीज़र है और लाइटिंग शाइटिंग है। इसके अलावा और कुछ है नहीं। नॉर्मली जो सा बिल आया करता था वो आंदा था 1,05,4 हज़ार रुपये, इतना आया करता था। जब इमरान खान ने रेट बढ़ा दिए उसके बावजूद बता रहा हूँ मैं, उससे पहला तो 70-80 हज़ार से बाद कभी आया ही नहीं। लेकिन इस दफ़ा जो सा आया है वो आया जी 1,03,4 हज़ार इमरान खान के दौर में आया करता था। जद का यो बंदा आया, ये जो सा मुल्क नू ठीक करने वास्ते आया होया और जनाब आला हमारा बेड़ा गर्क करने वास्ते आया होया। इस बंदे ने जनाब आला पिछले महीने मैंने 870 यूनिट यूज़ करे थे जी 1 मीटर पर, उसका जो सा बिल था वो था 43 हज़ार रुपया। इस दफ़ा हमने अपनी तरफ से बचत करी है कि चलो बिजली की बचत होएगी, बिजली को बचाओ, और उस चक्कर में जनाब आला हमने यूनिट यूज़ करे 815 और इस दफ़ा का बिल आया हुआ है जी 93 हज़ार रुपया। ये तो 1 मीटर का बिल है, ये उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको कैमरे में, मैं दूसरे तरीके का आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जनाब आला दूसरा जो सा मीटर हमने अपना यूज़ कराया है उसके ऊपर अल्लाह आपका भला करे, यो जी जनाब अली पहला आया था जी 1500 हमने यूनिट यूज़ करे दूसरे मीटर पर, ठीक है। और बिल आया था मानो 1,04,900 रुपया, दूसरे मीटर की बात कर रहा हूँ। इस दफ़ा जनाब अला 1800 यूनिट यूज़ करे 2,05,000 2,05,000 और जमा आप ये कर लो 93 हज़ार रुपया, तो ये तो तकरीबन मेरा 3 लाख रुपया तो बिल आया खड़ा है जी सिर्फ़ और सिर्फ दुकान का। मैं इस टाइम लगा रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं,
आपके घरों में क्या हिसाब किताब होया, किस किस के घरों में किस किस तरीके से इन्होंने वारदात डाली है, अपना मेंशन करो जी। पहला कितना आया करता था बिल और इस टाइम इन्होंने कितना कितना बिल भेजा। और जिन लोगों के कारोबार हैं, जो लोग बेचारे छोटे कारोबारी हैं या जो उससे बड़े कारोबारी भी हैं, अगर कोई बड़ी बेकरीज़ हैं, कोई वो जिनका मेडिसिन वगैरह का काम है, अगर उनके मेरा जो उनसा 3 लाख बिल आया, उनके तो उस हिसाब से 9-9 10-10 लाख रुपए बिल आया होना। तो यूँ तो फिर कारोबार को नहीं चलने के, अपना सारे काम शाम लोग ही बंद करके बैठ जाएंगे। ये थानू ही अगर हम लोगों ने पैसे पूसे खिलाई जाने हैं इस हुकूमत नू, तो फिर जोन से है जी हमारा तो फिर आम आवाम का तो बुरा हाल हो जाएगा। और ये तो चलो जोन से पैसे अच्छे कमाते हैं उनका बुरा हाल है, तो जो बेचारे छोटे तनख्वाहदार तबका है उनका क्या हाल हो रहा होगा। जिस बंदे का बजट ही, जिस बंदे की सैलरी 30,000 रुपये है, मैनू यो बताओ कि उस बंदे का क्या हशर हो रहा होएगा जी। मैं तो यो सोच के हैरान परेशान हूँ कि अगर 10-12 घटते घट भी जो बिल है, मैंने जो अपने मुलाजमत से पूछा, उनका 10-12 हज़ार से घट किसी का भी बिल नहीं आया। जिसका 6,000 रुपये बिल आता था उसनों भी इन्होंने जो सा नहीं बख्शा है, उसके भी 10-10 12-12 हज़ार रुपये बिल आया। तो वो बेचारे बजट बना के तो देखो आपके किस तरीके का बनेगा। 2 बंदे कमाते होंगे घर के अंदर, 2 से ज़्यादा तो नहीं 3 बंदे कमाते होंगे, ठीक है। 90,000 रुपये भी अगर एक घर के अंदर आ रही है इनकम, तो उन बेचारों का किस तरीके से गुजारा होना जब 600-700 रुपये का ऑयल होया खड़ा। तो अभी हराम कमाने लग जाए, लोग डाके डालने लग जाए। शर्म हया नाम की चीज़ कोई नहीं है इस गवर्नमेंट के अंदर। इन्होंने तो शर्म हया नाम तो छोड़ दो, इन्होंने तो यो भी ख्याल नहीं रहा कि आगे इलेक्शन आ रहा है, किसी भी टाइम आएगा इमरान खान आगे तुम्हारा तख्ता तो उल्ट देगा। इलेक्शन आ जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे, क्या मुँह दिखाओगे आवाम में जाकर। मेरा शर्म है आनी चाहिए इन्होंने। मैं तो हैरान हूँ, 3,35,000 रुपये का बिल दे के बचेगा क्या? पेट्रोल कहाँ से दिलवाएंगे गड्डी के अंदर? गड्डियाँ भी बेच दी हूँ असी। रक्शे पर आ जाइए, ये ट्रेना में सफ़र करिए, यहाँ तक तो मामला पहुँचा दिए इस आदमी ने। बहरहाल जी, अगर आपनों को गम गुम है अपना कोई अपना इसनों जोन से अपना बताओ, कोई अपना कमेंट्स के अंदर बताओ कि आपका क्या बिल आया, किस बिल पिछले महीने किस तरह आया करता था, इस महीने किस तरह आया जी। इसनों शेयर करेंगे हम। मेरे पास तो जो से वसाइल हैं, मैं तो जहाँ तक पहुँचा सका वीडियो पहुँचाऊँगा। मैंने अपना हक अदा कर दिया, बाकी आप लोगों का काम है, आप जानो, आप लोगों का सिस्टम जाने जी। हमारे पास तो जितने की गुंजाइश थी मैंने अपनी आवाज़ उठा दी, मैं यही कर सकता था और मैंने यही कराया। इसके अलावा मेरे पास मेरा अख्तियार नहीं है। अगर कोई अवाम अगर कोई किसी बंदे तक वीडियो पहुँच जाए, कोई इन्हों को गैरत आ जाए, नून लीग वाले को थोड़ी सी शर्म है आ जाए, तो मेहरबानी है इनकी, जो कोई अपना बिल शील कम से कम सीधा करो। इतना बिल हम नहीं दे सकते हैं, आम बंदा तो नहीं दे सकता। और 3-4 लाख रुपए का बिल को मजाक कराने वाली बात करो। कोई लाख रुपए तो इकट्ठा ही 3 लाख पे पहुँचा दिया काम, यानी कि 2 लाख रुपए का जंप मार दिया भाई जी। हमारे तो समझ में कोई नहीं आ रही बात। बहरहाल मैं वीडियो भी लगा के बता रहा हूँ, आपने तफसील के घर देख लेना। बहरहाल इन्होंने शर्म आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अफसोस होया शहबाज शरीफ पर। तू यहाँ पर आकर लाहौर के अंदर ट्रेना बना रहा था, करीब तू अपने वो बना रहा था, क्या इसका नाम है, अंडरपास ठोकी आ रहा। तो शर्म या नहीं आ रही? आम आवाम का क्या बुरा हाल होया खड़ा भाई साहब। कुछ सोचो, कोई अकल नू हाथ पाओ जी। इस तरह कोई नहीं काम चलने का, इस तरह वोट को नहीं मिलने थानू। अगली दफ़ा वोट लेना आओगे पता नहीं क्या कुछ मिलेगा आगे आवाम पते। तो अपना ख्याल कर लो कि लाहौर के इलेक्शन हुए हैं, उसी पे थोड़ी सी शर्म या कर लो। यो इतने ज़्यादा वोट, इतने ज़्यादा बिल शील हमारे पास कोई नहीं दिए जाने। पहले तेने पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर तेरे वो मुफ्ते ने आकर वो सारा कुछ महंगा कर दिया, अपना लग्जरी आइटम पर टैक्स लगा दिया। भाई लग्जरी आइटम तो जिन्होंने मंगाने हैं ना चौधरी, जिन्होंने लग्जरी आइटम मंगाने हैं, और तेरे वो अपना पाबंदियों के मुताज नहीं है। वो हर चीज़ अपना आप ही शॉपिंग करन जाते हैं लोग यहाँ से दुबई। तेनों तो यही नहीं पता। मिफ्ता साहब नूं मैं कहना चाहता हूँ, औरतां जांदियां शॉपिंग करन वास्ते दुबई में, मेकअप किट लेनी है, दुबई चलो जी। उन पर तू टैक्स ला के उन्होंने तू बता रहे हैं कि मैंने जो सा जी लग्जरी टैक्स ख़त्म कर दिए और ये वो ख़त्म कर दिया। ख़त्म तने कुछ भी नहीं कराया है, सिर्फ आवाम नूं फूदू ला रहे हो तुसी बैठ के, और कोई बात नहीं है। बहरहाल मैनू तो बहुत शदीद गुस्सा है। मैंने जाना था आज, मैं कहा चलो कोई फूड रिव्यू करेंगे, कोई 2-4 लाहौर के मशहूर शुहार में तो खिलाएँगे दिखाएँगे। तो चलो बहरहाल अगले दिन का प्लान बना लेंगे। लेकिन आज का जो सा है ना जी, ये तो इस बंदे ने मूड ही सारा ख़राब कर दिया। ये बिल भेज के मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं क्या बताऊँ थर पे। बहरहाल जितने कोई अपना अमन सुकून गैल तहजीब के दायरे में रह के बात हो सकती थी मैंने तो कर दी। ये भी ये हो गया, तुम थाम जोन सा इसमें शेयर कर लो, ये लाइक वाइक कर लो। लाइक नहीं भी करना, कमेंट में तो बताओ कि थारे गल क्या बन रहा। बाकी अपना ख्याल रखो जी। अपना मरहमुल हराम का महीना चल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, रसूलुल्लाह थे और उनके आलते भेजो। बाकी अपना सब लोग ख्याल रखो जी। टेक केयर, बाय बाय। और बस यही है जी, बिल उतारो अपने अपने, और क्या।